नमस्कार दोस्तों। क्या चाइना भारत के साथ किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना ने अभी तक भारत को जमीनीगत इलाके से घेर रखा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं या तो चाइना के कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर चाइना ने उनके साथ में किसी प्रकार का व्यापारिक समझौता कर रखा है। और अगर ये दोनों नहीं है तो चाइनीज कंपनियां वहां डेवलपमेंट के नाम पर उन सारे देशों को दबाकर रखना चाहती है। इसके चलते चाइना भारत को यहां तक घेरने में कामयाब हो चुका है। अब चाइना यही नहीं रुका। चाइना ने सोचा कि अगर भारत के साथ में कभी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि फ्यूचर में युद्ध होना तय है और इसके चलते केवल यहां से अटैक करने पर काम नहीं चलने वाला, इसके लिए भारत को चारों तरफ से घेरना जरूरी होगा। क्योंकि चाइना ऑलरेडी हमसे अक्साई चीन छीन चुका है और अब उसकी दूसरी नजर है अरुणाचल प्रदेश, जिसको लेकर चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हिंद महासागर के 9 स्थानों पर चाइना के द्वारा कई प्रकार के सैन्य अड्डे वहां पर बना दिए गए, पोर्ट वहां पर बना दिए गए और कई सारे नेवल बेस पर उसने अपना कब्जा वहां पर जता लिया है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं कि हाल ही में चाइना ने कहां कहां कब्जा किया और इसके ऊपर भारत क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि भारत ने चाइना को चारों तरफ से कैसे घेरा है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में देखिए चाइना ने क्या किया है, हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्लान बनाया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये रहा चाइना और ये रहा भारत। चाइना यहाँ यानी कि जमीन वाले इलाके में तो घेर चुका है, अब बारी है पानी वाले इलाके में। तो हिंद महासागर की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको जरा हिंद महासागर के बारे में बता दूं कि क्या है हिंद महासागर। हिंद महासागर जहां दुनिया का 20% पानी मौजूद है, इसी हिंद महासागर के तट की हम बात करें, यानी कि ये जो हिंद महासागर है इसका जो तटीय इलाका है, ये जो तटीय इलाका है, इन तटीय इलाके पे तकरीबन 33 से ज्यादा देश बसे हुए हैं और इसके साथ ही 57 से ज्यादा द्वीप बसे हुए हैं। यानी कि 33 देश और 57 द्वीप, इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 3 अरब से ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हिंद महासागर के तट वाले इलाके पर निवास करती है। ये तो रही हिंद महासागर की बेसिक जानकारी। अब दुनिया के लिए हिंद महासागर कैसे उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हिंद महासागर जहां 40% ऑफशोर पेट्रोलियम निकलता है, यहाँ यानी कि समुद्र के अंदर वाले क्षेत्र से जो पेट्रोलियम निकलता है वो हिंद महासागर में तकरीबन 40%। इसी हिंद महासागर के जरिए दुनिया में एक साल में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कमर्शियल जहाज यहाँ से निकलते हैं, जो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में तेल जो है उसका सप्लाई करने का काम करते हैं। अगर हिंद महासागर को चाइना रोक देगा तो इसका सामना आने वाले टाइम में जापान को भी करना पड़ेगा, अमेरिका को करना पड़ेगा, फ्रांस को करना पड़ेगा, जिसका आगे मैं बेस बताने वाली हूं। वहां पर चाइना बेस बनाकर बैठा है, ना तो यहाँ पर अमेरिका कुछ बोल रहा है, ना इसके ऊपर कभी भारत बोलने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही इसी हिंद महासागर के अंदर दुनिया में जो 6 चाक पॉइंट मौजूद हैं, उनमें से 4 चाक पॉइंट कहाँ पर मौजूद हैं, इसी हिंद महासागर में, और वहां भी इसने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूं जहां हाल ही में किसने कब्जा किया है, चाइना ने। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जैसे भारत का मैप है ना, ये भारत का मैप है, सही नहीं बना है मुझे पता है, और भारत के मैप में यहाँ भारत को घेर रखा है और भारत के पड़ोसी देशों में घेर रखा है। पर अब चाइना क्या कर रहा है, इतनी दूरी से घेरने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको वही दूरी बता रही हूँ, उसके बाद पास वाली दूरी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये रहा चाइना ऊपर, और चाइना की सीमा लगती है किसके साथ में, कंबोडिया के साथ में। और कंबोडिया के पास में एक नेवल बेस है जिसका नाम है रीम नेवल बेस। इस रीम नेवल बेस को क्या किया है, चाइना ने लीज पर ले लिया है, जहां पर वो क्या कर रहा है, अभी हाल फिलहाल चाइनीज जितने भी चाइनीज सैनिक हैं उन सबकी ट्रेनिंग वहां पर करा रहा है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग सेंटर यहां पर खोल दिए। अगर अभी भारत और चाइना का युद्ध हो तो चाइना ऊपर से तो अटैक करेगा ही करेगा, पर यहाँ कंबोडिया के थ्रू क्या करेगा, यहाँ तक अटैक करने की कोशिश करेगा। कितना पास में है, मतलब इस इलाके से अटैक करने के लिए इसने कंबोडिया का नेवल बेस अप्रैल 2025 में 99 साल के लिए क्या कर लिया है, लीज पर ले लिया है।
दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट आता है म्यांमार में। और आप सभी जानते हैं कि म्यांमार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी कालादान प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। इसको बांग्लादेश को बाइकआउट करते हुए हम भारत के कलकत्ता से लेकर यहाँ तक क्या कर रहे हैं, पोर्ट के साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ डेवलपमेंट करने का काम कर सकते हैं। और यहीं पर चाइना ने क्या किया, म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड। इस कोको आइलैंड को चाइना ने 1994 में यानी कि 1994 में लीज पर लिया था। ये भी 99 साल के लिए लीज पर ले लिया गया है और यहाँ पे भी उसने अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। यहाँ पर भी वो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो कि हमारे लिए कितना ज्यादा दुविधापूर्ण है। अब आप देखिए, ये है कोको आइलैंड और इसके जस्ट नीचे के साइड में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अंडमान निकोबार। क्या है ये, हमारा अंडमान निकोबार यहाँ पर मौजूद है। और अंडमान निकोबार के चलते जो है क्या होने वाला है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दुविधा होने वाली है। इससे आप देखिए थोड़ा सा दूरी पर क्या है, बांग्लादेश है, जिसके साथ यहाँ पर आपको भारत की सीमाएं दिख रही होगी। अगर युद्ध हुआ तो यहाँ से भी क्या कर सकता है, चाइना सीधा अटैक कर सकता है। म्यांमार में एक नहीं बल्कि 2 स्थानों पर कब्जा किया है। और दूसरा आता है ये क्योक्यूब द्वीप। ये क्योक्यूब जो है यहाँ पर पोर्ट बना रहा है। अब चाइना क्या करता है, दुनिया भर में जितने भी देश है, जैसे अमेरिका हो गया है, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, जिन भी देशों के साथ में कभी मीटिंग करेगा क्या बोलेगा, अरे मैं कोई भारत को घेरने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन देशों के साथ में व्यापार को बढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट करने के काम कर रहा हूँ, जिसके चलते आने वाले टाइम में सब देश एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत में वो भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है और घेर भी चुका है। ये तैयारी नहीं है, ये भारत को ऑलरेडी घेर चुका है और ये आने वाले टाइम में भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में विदेश समिति के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि चाइना के द्वारा जो ये सारे हिंद महासागर के अंदर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ना, ये आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। और ऐसी ही मुसीबत यूक्रेन खड़ा कर सकता था रशिया के लिए। इसीलिए तो रशिया आज क्या कर रहा है, उसके साथ में युद्ध लड़ रहा है ताकि वो नाटो देशों की तरफ झुकाव थोड़ा कम करे। और यही बात भारत को भी करनी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस के देश, कभी म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये सारे देश जो चाइना की तरफ झुकाव रखते हैं, ये हमारे लिए दुविधापूर्ण है। आने वाले टाइम में ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसके लिए भारत को बिना किसी देरी के इन देशों को समझाना चाहिए, या फिर अगर ये प्यार से नहीं माने तो युद्ध नीति ही सर्वश्रेष्ठ नीति होनी चाहिए यहाँ पे। खैर, आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के अंदर क्यूक्योनपुट जो है एक नए प्रकार का पोर्ट है। इस पोर्ट को ये बना रहा है। ये पोर्ट कितना सा दूर है, ये आप देखिए। ये पोर्ट जो है हमारे INS वर्षा, जो भारत का नेवल बेस है आंध्र प्रदेश के जो समुद्री इलाके के पास में, यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मतलब आप देखिए, अगर चाइना भारत लड़ाए तो यहाँ म्यांमार के थ्रू भी अटैक कर सकता है। अभी कुछ समय पहले रखाइन बहुत ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि रखाइन के ऊपर अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि मैं यहाँ पे मेरा सैन्य अड्डा बना दूं, चाइना बोल रहा है मैं मेरा सैन्य अड्डा बनाऊं। और इधर बांग्लादेश की अलग नजर है। बांग्लादेश बोल रहा है कि रोहिंग्या यहीं से भग भग के हमारे इधर आते हैं, तो ये तो हमारे पास में आना चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो किया था, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिएगा, आपको जरूर से मिल जाएगा। नहीं तो मैं आखिरी में आई बटन दे दूंगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे उसने घेरा है बांग्लादेश के थ्रू। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है बांग्लादेश, है ना। एक छोटा सा देश है पर इसने नाक में दम कर रखा है भाई भारत के। ये यहाँ पर आता है रंगपुर, जिसको भारत ऑलरेडी काटने की बात कर चुका है कि रंगपुर को काटकर ये जो चिकन नेक जो 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा है, इसको और भी चौड़ा कर दिया जाएगा और ये इतना चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आता है चिटगोंग, जो कि त्रिपुरा के साथ में सीधी सीमा साझा करता है। और यहाँ चाइना अपना मिलिट्री बेस रेडी कर चुका है, जहां पर एक्सरसाइज करने का काम चल रहा है। अभी आप देखिए कि अगर सीधा युद्ध हुआ तो बांग्लादेश के थ्रू भी भारत के ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करने का काम करेगा। और चाइना की कंपनी क्या बोल रही है, हम तो सीधा डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका। आप सोच रहे होंगे भाई श्रीलंका कहाँ से आ गया, कहाँ चाइना और कहाँ श्रीलंका। श्रीलंका को भी अपने तले दबा लिया है चाइना ने। कैसे किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत और ये यहाँ पर दिख रहा है श्रीलंका। श्रीलंका का जो ये वाला स्थान है ना, ये है हम्बन टोटा। हम्बन टोटा क्या है, यहाँ पे एक पोर्ट है।
इस पोर्ट को चाइना ने अपने अंडर में ले लिया। कैसे अंडर में ले लिया? चाइना ने कुछ समय पहले क्या किया था, श्रीलंका को कुछ पैसे उधार दिए, कर्जा दिया। कर्जा कितना दिया? 1.7 बिलियन का कर्जा दिया। उसमें से कुछ पैसे तो उसने लौटा दिए और बाकी 1.5 बिलियन जो है पैसे अभी बाकी है। अब वो पैसे श्रीलंका नहीं लौटा पाया तो श्रीलंका और चाइना की एक बैठक हुई। उसमें श्रीलंका ने कहा कि भाई कुछ कर लो, पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास में। इसके चलते चाइना और श्रीलंका का एक समझौता होता है, जिसके चलते ये जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है ना, ये चाइना अपने कब्जे में ले लेता है 99 साल के लिए। और ये कब हुआ समझौता? तो 2017 में एक समझौता हो चुका है और इस पोर्ट को ये डेवलप कर रहा है। इसके लिए भी भारत ने जब सवाल पूछा था तो चाइना ने क्या बोला कि ये तो केवल पोर्ट है और यहाँ पे हम केवल व्यापार कर रहे हैं। और आज की हकीकत यह है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बन चुका है और चाइना की सैनिक यहाँ पर एक्टिव है श्रीलंका के अंदर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, भारत के लिए सोचने वाली बात है। अब आते हैं हम मालदीव की तरफ, क्योंकि हमने इधर के एरिया जान लिए। कंबोडिया मैंने आपको बताया, इधर म्यांमार मैंने आपको बताया, इधर बांग्लादेश मैंने आपको बताया और हमने श्रीलंका के बारे में चर्चा करी। अब इधर हम आ जाते हैं, ये आता है मालदीव। भारत के इस साइड यानी कि अरब सागर के अंदर बसा हुआ एक एरिया जो कि हमारे ही इलाके में आता है कहीं ना कहीं, मालदीव है ना। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम जो है संख्या निवास करती हैं। मालदीव के अंदर 2023 के अंदर एक सरकार बनी थी, मोइजू की सरकार। और मोइजू की सरकार जैसे ही बनी तो मोइजू की सरकार का सीधा सीधा संपर्क किसके साथ रहा? चाइना के साथ। अभी तक यह होता आया है कि जब जब कोई मालदीव का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी उच्च पद पे कोई व्यक्ति आता है तो वो सीधा भारत में आता है, उसके साथ हाथ मिलाता है, व्यापार करता है, वो सारी चीजें होती है। पर 2023 के अंदर जैसे ही मोइजू की सरकार आई, मोइजू ने सबसे पहले चाइना को अपना दोस्त बनाना समझा और चाइना के साथ में इसने व्यापार भी किया, जिसके चलते चाइना में जो छोटे मोटे पोर्ट है यानी कि 1200 द्वीप तो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ द्वीप पर जनसंख्या रहती है और बाकी ऐसे ही है, उनके साथ एक समझौता हो गया। और उसी समझौते के चलते मालदीव के अंदर भी इसने अपने एयरबेस को बनाया है, मालदीव के अंदर भी अपनी सेनाओं को ले जाकर बिठा दिया है। और भारत ने इस पे भी सवाल पूछा तो क्या बोला? हमने उसके साथ एक डील करी है और डील के चलते कई सारे विमान हमने मालदीव को दिए हैं। तो उन मालदीव के अंदर जो सैनिक हमारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उन रख रखाव को देखते हैं और उन चीज़ों को सिखाते हैं। और कुछ समय पहले हमने जो डील करके इनको विमान दिए थे ना, तो ये क्या बोलता है कि भारतीय सैनिक यहाँ से चले जाए। कितने सैनिक थे वहाँ पे भारत के? केवल 75। उनको भी भगाने के लिए लगा हुआ था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पे भी, तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। पर्सनल आईडी है मेरी, श्योर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और ये आता है हमारा एक सबसे खतरनाक दुश्मन। खतरनाक तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन भाई साहब की बड़ी बुरी तरीके से हवा निकाल दी और बाकी बची कुची कसर जो है अभी बलूचिस्तान और सिंध के लड़ाके पूरी कर रहे हैं। और इधर खैबर पख्तूनवा भी बाकी है, अफगानिस्तान भी तो भारत का दोस्त है, वो भी पूरा कर रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ की, क्योंकि भारत में इस इलाके के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है। अब पाकिस्तान के साथ में चाइना ने क्या किया? एक समझौता किया। इस समझौते के दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने एक CPEC चलाया, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये POK से होकर जाता है। और POK में जब इसने रोड बनाने का काम शुरू किया तो भारत ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। हालांकि अभी भी CPEC कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि ये बलूचिस्तान के अंदर आता है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट पे काम पूरा नहीं होना देना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग, क्योंकि जब जब यहाँ पर चाइना के इंजीनियर पहुंचते हैं बलूचिस्तान वाले उनकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ग्वादर पोर्ट तक ये गए रहा है, ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ पर यहाँ जरूर कंप्लीट हो गया है। यानी कि कराची जो पोर्ट है जो भारत के साथ में सीधा सीधा संपर्क करता है, यानी कराची से अगर अटैक किया जाए तो बहुत पास में अटैक होगा। और कराची का उपयोग कौन कर रहा है? अभी कर रहा है कौन? चाइना इसका उपयोग कर रहा है। देखो जरा आप ये सारी चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम अफ्रीका की। अगर हम बात करें, थोड़ा एशिया से आगे बढ़ेंगे तो जिबूती नेवल बेस जो है ईस्ट अफ्रीका के अंदर मौजूद है। और जिबूती नेवल बेस इतना इंपॉर्टेंट है कि हिंद महासागर से जितनी भी चीजें जाती हैं वो ज्यादातर इसी वाले रास्ते से होकर जाती है। और अगर इस इलाके पर चाइना अपनी पकड़ बना लेगा तो इसके लिए फ्रांस,
जापान, इटली, जितने भी देश हैं उन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। खासकर आगे एक और पोर्ट मैं आपको बताऊंगी, उस पर ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसने अफ्रीका तक घेर लिया है, यानी कि इस वाले इलाके को तो घेरा ही घेरा है, पर इसके साथ ही यहाँ को भी घेर लिया है ताकि अटैक करने के लिए या सीधा यहाँ पर अटैक कर सके। अब आप जरा देखिए कि भारत के कौन कौन से स्थानों पर इसने अपनी पकड़ बना ली है। पाकिस्तान में 2 जगह, ग्वादर और कराची। पाकिस्तान से थोड़ा नीचे आते हैं तो मालदीव ने इससे पकड़ बनाई है। श्रीलंका में चाइना ने पकड़ बनाई है। इधर जाते हैं तो बांग्लादेश में पकड़ बनाई है। इधर आते हैं तो म्यांमार में 2 जगह और नीचे कंबोडिया में इसने पकड़ बना ली है। यानी कि भारत के समुद्री इलाके को भी अब पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इधर आप पहले से जानते हैं कि भूटान, यहाँ पे जो चुम्बी वैली घाटी है ना, इस वाले एरिया में और डोकलाम वाले एरिया में ऑलरेडी इसने क्या किया है, एक पूरा का पूरा इसने कॉलोनी डेवलप कर दिया है। किसने किया है? चाइना ने। तो भूटान पे इसने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है। नेपाल का कुछ सालों में झुकाव कुछ ज्यादा ही चाइना की तरफ रहा है और जो स्थान है यानी कि उन सबको लीज पे ले रखा है, किसने? चाइना ने ले रखा है और वो इसका उपयोग कर रहा है। और इधर आप जानते हैं ये वापस आ गया है पाकिस्तान। तो इधर चारों तरफ से अब ये क्या कर चुका है? भारत को घेर चुका है। अब आप देखिए इसने केवल भारत को यहां से नहीं घेरा है, अभी यह भारत को यहां से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि अफ्रीका में कहां तक गया है और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे कैसे भारत को इसने घेर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैंने आपको बोला था कि हिंद महासागर के अंदर टोटल 6 समुद्री चाक पॉइंट हैं, उनमें से 4 जो हैं केवल इसी इलाके में। दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, दुनिया में 6 जगह मौजूद है, उनमें से 4 हिंद महासागर के अंदर हैं। उनमें से एक आता है स्वेज नाल। अब स्वेज नाल के आसपास भी क्या कर रहा है? सैन्य अड्डा बना रहा है चाइना। अब इसने यहाँ पर सैन्य अड्डा बना लिया है। आप देखिए ये रहा भारत और ये रहा ये स्वीज कैनाल। ये यहाँ पर स्वीज कैनाल कहाँ पे? ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा, इजराइल के जस्ट पास वाले इलाके में। पर चाइना का भी युद्ध हुआ तो ये क्या करेगा? सीधा भारत के लिए बहुत ज्यादा दुविधा बनेगा, क्योंकि अगर हम फाइटर जेट की बात करें तो आसानी से यहाँ तक आ सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ये रहा भारत और दूसरा आता है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है। और तीसरा आता है बाबे अल मदेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, इटली, इन सब का जो व्यापार चलता है यानी कि तेल वगैरह या कोई भी दूसरा व्यापार भी अगर इनके थ्रू होता है तो वो सारी चीज़ें यहीं से होकर जाती है। ये ज़्यादा दूर नहीं है भाई भारत से, है ना। ये आप देख सकते हैं भारत की सीमा है और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बाबे अल मदेब। तो इन सभी इलाके पर भी इसने कब्जा कर लिया है। अब चाइना के लिए जो है मलक्का स्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा चाइना, ये रहा भारत और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर आता है मलेशिया और इंडोनेशिया, जिसे जावा सुमात्रा भी कहते हैं। इनके बीच वाला जो एक स्थान है ना, इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। ये वो मलक्का स्ट्रेट है जहाँ से चाइना 40% व्यापार जो है क्या करता है, यहीं से आदान प्रदान करने का काम करता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से इसने भारत को कवर करने की कोशिश करी है। अब मैंने आपको बताया है केवल समुद्री इलाका, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर का साइड बता देती हूँ। अभी हाल ही में चाइना ने BRI निकाला। BRI क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके चलते चाइना ने दुनिया भर में ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं अफ्रीका को यूरोप और यूरोप को एशिया के साथ में कनेक्ट करने के लिए सभी देशों को आपस में जोड़ रहा हूं। यानी कि सड़कें बना रहा है और सड़क बना के क्या करना चाहता है? केवल भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत का और चाइना का ऑलरेडी युद्ध हो चुका है। किस चीज को लेकर? पहले अक्साई चीन को लेकर हुआ है और अब चाइना की नजर किसके ऊपर है? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इस बात को बोल चुका है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कि आप अगर अक्साई चीन को भूलने के लिए रेडी हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश को भूलने के लिए रेडी हैं, और अगर आप अक्साई चीन को कभी नहीं भूलोगे तो हम अरुणाचल प्रदेश को लेके रहेंगे। यानी कि अगर आप इसको भूल जाते हो तो हम कभी आपके साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम अरुणाचल प्रदेश लेके रहेंगे। और इसकी नीति साफ साफ बताती है। अभी कुछ समय पहले तो इसने ये भी दावा कर दिया कि यूपी बिहार भी उसी का है ना। गंगा तक वो मानता है। वो बोलता है कि मैं मैक-मोहन रेखा को नहीं मानता हूँ, मैं तो गंगा तक के इलाके को चाइना का मानता हूँ, क्योंकि वो तिब्बती इलाके में आता है। तो आप देखिए आज नहीं तो कल युद्ध होगा ही होगा और उसके चलते ये पूरी तैयारी में लगा हुआ है।
अब इसने जो BRI निकाला है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें बता रहा है कि अफ्रीका से यूरोप और यूरोप को एशिया के साथ में मैं सड़क के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूं, जिसमें 150 देश यानी कि 150 देश जो हैं इसकी बातों में आ गए, केवल भूटान को छोड़ गए। मतलब भूटान इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी सारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो इसके साथ में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट पर इसने कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि भाई इसने तो सब जगह कब्जा किया है, भारत ने चाइना को किस प्रकार से घेरा है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये है भारत और ये आपको दिखाई दे रहा है ये है चाइना, है ना। तो इसको कैसे घेरा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की सीमा जो है टोटल 14 देशों के साथ लगती है और ये दुनिया का पहला इकलौता ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और सब देशों को क्या करता है, खिसकाने में लगा रहता है, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ की अगर हम बात करें तो चांगी एयरपोर्ट, चांगी नेवल बेस जो है, चांगी नेवल बेस कहाँ पर है, सिंगापुर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर भारत ने क्या किया, 2018 के अंदर एक समझौता किया और उस समझौते के तहत चांगी पोर्ट का माफ कीजिएगा, चांगी नेवल बेस का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इंडोनेशिया के अंदर जो साबांग पोर्ट है, जहां से कच्चा तेल जाता है चाइना का 40% मलक्का स्ट्रीट होते हुए, यहां पर भारत ने पकड़ बना ली है। मतलब ये 2 एरिया तो पूरे कर लिए कवर। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा वियतनाम। वियतनाम और जापान को भारत ने क्या दिया है, ब्रह्मोस दिए हैं, 8 ब्रह्मोस दिए हैं। तो इनके साथ भी एक समझौता हुआ कि फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे पोर्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, एयरबेस का भी इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए ये समझौता कर चुके हैं। तो इस तरफ से भी हमने चाइना को घेर लिया है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मंगोलिया, और मंगोलिया में हमने एयर कॉरिडोर बनाया है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो हम ईरान के चाबहार का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो दुकम ओमान जो है, इसका उपयोग क्या कर रहा है, भारत कर रहा है। अगर भारत ने चाइना को चारों तरफ से घेर भी लिया है, पर उतना मजबूती के साथ नहीं जितना मजबूती के साथ में चाइना ने भारत को घेरा है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के सामने घर बैठे नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका लेके आई हूँ, जिसके चलते चाहे आपकी कोई भी एज हो, अगर आप कॉलेज जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, घर बैठ के किसी प्रकार की नौकरी चाह रहे हैं, किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग है, वहां अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, कोडिंग नहीं आता है तो भी चलेगा, पर आज के टाइम में आपको AI आना चाहिए। और यहाँ आपको सिखाया जाएगा AI टूल्स के बारे में, जिसमें 30 से ज्यादा टूल्स आपके रहने वाले हैं। जैसे सीधा एग्जांपल दूं, किसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं और वहां आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कैनवा मिलेगा जिसके अंदर आप नए नए प्रकार के थंबनेल बनाना चाहेंगे, SEO आप कर पाएंगे, नए प्रकार के कंटेंट को आप लिख पाएंगे, टेक्स्ट आप कर पाएंगे, AI के फोटो वीडियो आप जनरेट कर पाएंगे, हर प्रकार की चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और ये सब आपको कहाँ मिलने वाला है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, जिसके लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा और इस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ना है। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ एक कोड को यूज कीजिएगा, AN10। ये कोड जैसे ही लगाओगे, केवल एग्जाम नारी के जो व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए हैं, खासकर मेरी जो ऑडियंस है, केवल उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट है, तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये पूरा कोर्स जो है 10,500 का टोटल है, और ये कोर्स आपको टोटल कितने में मिलने वाला है, 4,999 में मिलने वाला है, यानी कि अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपसे बात करेगी, आपको अच्छे से समझाएगी। जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।